वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट अपकमिंग मोर वीडियोज। बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो। तो आज बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जो रिजल्ट्स होते हैं उनके प्रूफ कैसे आते हैं वो डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर इनके इजी प्रूफ बताओ जिससे हम अपने माइंड में सेट कर पाएँ। तो उन्हीं प्रूफ्स के साथ में आज आया हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या होती थी, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। सर क्यों होती है ये, कैसे कन्विंस करो हमारे को। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि सॉल्यूशन का पैटर्न कैसा होगा, देन वी विल डू द प्रूफ। ध्यान से देखना, सोल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सो ट्रिगो इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो एक बार रियलाइज करते हैं, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। सभी को आइडिया है एंगल्स के बारे में कि ये हमारे एंगल्स होते हैं 0 डिग्री से π/2 विच इज़ 90। दिस इज पाई रेडियन, डिग्री मेजरमेंट में इसको कहते हैं 180 डिग्री, एंड दिस इज 3π/2 रेडियन, इसको बोलते हैं 270 डिग्री। अब ध्यान से सुनो बच्चों, साइन थीटा कौन सी थीटा की वैल्यूज के लिए 1/2 आंसर मिलता है। तो 1/2 क्या है, पॉजिटिव। तो सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, पहले ये आइडेंटिफाई करो कि जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो पॉजिटिव कहाँ होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन एंड कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस बात का ध्यान रखना। थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है जब कोई भी एंगल थीटा यदि हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पिक करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आपको जो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलने वाले हैं बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में मिलने वाले हैं। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब ध्यान से सुनो, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल बताओ जहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, 1/2 हो। टेल मी एन एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जिस पर साइन अप्लाई करें तो आपको आंसर 1/2 मिले। क्या होगा बच्चों, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री को रेडियन की लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चों, π/6। यहां तक क्लियर है। तो आपने फर्स्ट एंगल फाइंड आउट कर लिया, π/6 एंगल है जिस पर साइन अप्लाई करें, तो आपको आंसर 1/2 मिलता है। दिस एंगल इज π/6। अब मुझे ये बताओ, क्या आप सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो जिस पर साइन अप्लाई करें तो यू विल गेट 1/2। यस, साइन क्वाड्रेंट में अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा, π-θ। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, π-π/6। इसको एज इट इज रखो, इसको सोल्व मत करो एक बार। तो मतलब क्या है, यदि आप देखोगे साइन π-π/6 भी किसके इक्वल होता है, साइन π/6 के इक्वल होता है, क्योंकि पाई की वजह से क्या होगा, साइन साइन ही रहेगा
एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां तक समझ में आ गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 होता है बच्चों। ये साइन π/6 को भी कोरस्पॉन्ड करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है, π-π/6 को भी कोरस्पॉन्ड कर रहा है, जिस पर वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल नहीं है जिस पर साइन की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाए, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इस एंगल पर हम 2π का एक कंप्लीट रोटेशन लेके भी इस एंगल पर दोबारा अप्रोच कर सकते हैं। इसी पोजीशन पर यदि मुझे दोबारा आना है तो एक कंप्लीट रोटेशन ले लो 2π का एंड कम बैक हेयर। तो मुझे पता है साइन 2π प्लस π/6 भी साइन π/6 के इक्वल होता है। वाई? बिकॉज साइन 2π प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो 2π का रोटेशन लेते हैं तब भी हम एंगल की उसी पोजीशन पे पहुंचते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो साइन 2π प्लस π/6 भी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि साइन 2π प्लस π/6 पर भी आंसर 1/2 आ रहा है। सिमिलरली इस एंगल पर भी यदि हम 2π का रोटेशन लेते हैं बच्चों, इस एंगल में यदि 2π ऐड कर देते हैं तब भी इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि साइन 2π प्लस थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा, वैल्यूज चेंज नहीं होती साइन अप्लाई करने पर। तो मुझे ऐसे थीटा फाइंड आउट करने हैं जिस पर साइन अप्लाई करें तो 1/2 आ जाए। तो आपने बेसिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था बच्चों, π/6 ये थीटा की वैल्यूज हो सकती हैं, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में फाइंड आउट किया था π माइनस π/6 ये वैल्यूज हो सकती है। अब ध्यान से देखो, यदि इसमें 2π के कितने भी रोटेशन लो, यदि 2π में π/6 ऐड कर देते हैं तो भी ये भी स्टिल उस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि इस पर भी साइन अप्लाई करें तो यू विल गेट 1/2। सिमिलरली इसमें भी यदि आप पाई ऐड कर देते हो तो भी सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा। इसको सोल्व करो बच्चों, विच इज 3π माइनस π/6। अब ध्यान से नोटिस करना बच्चों, यदि मैं इसमें 2π अगेन ऐड कर देता हूं तो क्या बनेगा, 2π प्लस 2π प्लस π/6। यहां पर क्या बनेगा बच्चों, 2π ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 5π माइनस π/6। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, 4π प्लस π/6। इसको सिंप्लीफाई करो, 5π माइनस π/6। बच्चों आप नेगेटिव डायरेक्शन में भी रोटेशन ले सकते हो, कीप इन माइंड। मान लो एक और रोटेशन लिया 2π का, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 6π प्लस π/6। स्टिल साइन की वैल्यू, साइन अप्लाई करें तो वैल्यू क्या रहेगी, स्टिल 1/2 ही रहेगी। सिमिलरली 2π इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 7π माइनस π/6। तो एक बार बच्चों पैटर्न को नोटिस करो। किसको नोटिस करो, पैटर्न को नोटिस करो। ध्यान से सुनो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में पाई का जो कोफिशिएंट है, पाई के साथ जो नंबर लगा है बच्चों, वो क्या है, इवन है। इवन है तो यहां प्लस साइन आ रहा है, इवन है तो बच्चों यहां प्लस साइन आ रहा है। देखो यदि पाई के साथ जो नंबर लगा है यदि वो इवन नंबर है तो π/6 के साइड में प्लस साइन है बच्चों, क्या है, प्लस साइन। और यदि पाई का कोफिशिएंट ओड है बच्चों, पाई का कोफिशिएंट ओड है बच्चों, तो π/6 के साथ क्या लगा है, नेगेटिव साइन लगा है। तो इन सभी सॉल्यूशंस को क्या एक सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ये आपको पता है कि आंसर में पाई भी आ रहा है, 2π भी आ रहा है, 3π भी आ रहा है, 4π भी आ रहा है, 5π भी आ रहा है। तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बच्चों, n इज स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स हेयर। n किसको, किसके लिए यूज कर रहे हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए।
तो हर सॉल्यूशन में n पाई आ रहा है, बट यदि ये n ओड है तो पाई बाई 6 के साथ क्या आना चाहिए, माइनस साइन आना चाहिए। और यदि ये n इवन है तो क्या आना चाहिए, प्लस साइन आना चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा, -1 की पावर n डिसाइड करेगी, क्योंकि माइनस पर यदि इवन पावर लेते हैं तो हमेशा आपको +1 मिलता है बच्चों। एंड -1 पर ओड पावर अप्लाई करते हैं तो बच्चों आपको क्या मिलता है, -1। तो इसलिए यदि मुझे सारे सॉल्यूशंस को यदि सेट बिल्डर फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करना हो तो देज आर ऑल द थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस। आई होप इस मेथड से आपको विजुअलाइजेशन हो गया होगा। अब हम प्रूफ करते हैं कि इसका अलजेब्रिक प्रूफ क्या होगा। ध्यान से सुनना बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। जब भी हमें रूट फाइंड आउट करने होते हैं कि कौन सी थीटा की वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मुझे ऐसी एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होती हैं, वहां पर मुझे एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती थी। यहां वैसे ही थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। तो वहां लॉजिक क्या था कि जो गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करो, उसको प्रोडक्ट फॉर्मेट में चेंज करो। बच्चों सेम लॉजिक यहां है, बट फैक्टराइजेशन करने का तरीका अलग है यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यदि हमें फैक्टराइजेशन करना है तो सारे टर्म्स को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा। क्या बच्चों आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पता है? यस, आई होप आपने 11th क्लास में किया था, फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। साइन के अंदर एंगल्स के बीच वही साइन रहेगा जो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो बच्चों अप्लाई करो, तो 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्या आपने जो एडिशन या डिफरेंस वाले एक्सप्रेशंस थे, क्या उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया? यस, नाउ यू कैन कमेंट ऑन ईच फैक्टर। क्या 2 0 हो सकता है? नहीं, 2 कैनॉट बी 0। क्या साइन का एक्सप्रेशन 0 हो सकता है? यस, ये हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन थीटा। और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों? या फिर थर्ड एक्सप्रेशन भी 0 हो सकता है क्योंकि उसमें भी अननोन है, और कोस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। यदि साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 0 बन जाए तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड कोस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 बन जाए तो भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट 0 बन जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी। तो मुझे ऐसी थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जहां पर क्या तो साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 0 के इक्वल आ जाए, या बच्चों कोस ऑफ थीटा प्लस एल्फा बाई 2 0 के इक्वल आ जाए। अब सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि साइन कब 0 होता है। कब 0 होता है बच्चों? टेल मी। साइन कब 0 होता है? जब एंगल्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करते हो। जब एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन पर किस टाइप के एंगल होते हैं बच्चों? एन पाई टाइप के एंगल्स होते हैं। तो ये चीज तभी 0 हो सकती है जब जो अंदर वाली चीज है वो किसका मल्टीपल आ जाए? पाई का मल्टीपल आ जाए बच्चों। यहां जो साइन के अंदर जो बैठा है यदि उसकी जगह एन पाई बढ़ा दें, उसकी जगह एन पाई रख दें तो यू विल गेट ऑलवेज 0। सिमिलरली बच्चों यहां पर देखो कोस कब 0 होता है?
टेल मी जब एंगल्स क्या हैं वर्टिकल लाइंस पे लाई कर रहे हों, यहाँ π/2 है, यहाँ 3π/2 है, एक 2π का रोटेशन लेंगे तो 2π + π/2 इट इज इक्वल टू 5π/2, सिमिलरली 7π/2। इस टाइप से एंगल्स वर्टिकल लाइंस पे लाई करते हैं। तो वर्टिकल लाइंस पे एंगल कौन से लाई करते हैं, π/2 के ओड मल्टीपल वाले। तो यदि हम कोस के अंदर क्या चीज रख दें तो हमेशा आंसर 0 आएगा, π/2 का ओड मल्टीपल। तो π/2 के साथ ओड नंबर होना चाहिए। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, 2n+1। 2n+1 में सारे ओड नंबर्स कवर हो गए, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस कीप इन माइंड, क्योंकि सारे सॉल्यूशंस को कलेक्ट करना है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थीटा इज इक्वल टू 2nπ, और ये माइनस साइन बच्चों राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट बिकम्स प्लस। यहाँ पे बच्चों सोल्व करो, 2 and 2 आर कैंसिल आउट, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई। तो व्हाट इज थीटा, 2n+1 इंटू पाई माइनस अल्फा। क्या बच्चों ये भी सॉल्यूशन है, यस ये भी सॉल्यूशन है। क्या बच्चों ये भी सॉल्यूशन है, यस, क्योंकि बीच में और है, क्या तो सॉल्यूशन यहां से मिलेंगे या यहां से मिलेंगे, क्योंकि दोनों फैक्टर्स सॉल्यूशंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या बच्चों इसको एक सिंगल एक्सप्रेशंस में लिख सकते हैं, यस। ध्यान से देखो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इवन और ओड को मैंने n से रिप्रेजेंट कर दिया, n इंटू पाई। अब खासियत क्या है, जब ओड नंबर लोगे तो माइनस साइन आएगा, और इवन नंबर लोगे तो क्या आएगा, अल्फा एंगल के साथ प्लस साइन आएगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा, -1n, और एंगल क्या है दोनों में, अल्फा। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया। तो दिस इज आवर कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशंस इन द कंप्रेस्ड फॉर्मेट। तो ये बच्चों इसका प्रूफ है। तो आपको प्रूफ का आइडिया कैसा लगा, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और यदि बच्चों आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।